झारखंड में अब डकैत भी बन रहे हैं साइबर क्रिमिनल। बिना हथियार लूट रहे हैं लाखों, सिर्फ एक कॉल और पूरा अकाउंट साफ। झारखंड के शातिर साइबर क्रिमिनलों से सावधान। एक जमाना था जब घोड़े पर सवार होकर हथियार के साथ डकैत आते थे और घर से लाखों लूट कर चले जाते थे। लेकिन डिजिटल जमाने में डकैतों ने अपने काम का तरीका ही बदल लिया है। पुलिस कस्टडी में खड़ा ये शख्स है किशुन मंडल। किशुन पेशेवर डकैत है। झारखंड के गिरिडीह जिले में डकैती के एक मामले में किशुन जेल जा चुका है। फिलहाल वो जमानत पर था। जमानत पर छूटने के बाद किशुन ने अपने लूटने का काम बंद नहीं किया, अलबत्ता अपना तरीका ही बदल लिया। आप सब जानते हैं कि झारखंड साइबर अपराधियों का गढ़ है। जामताड़ा और देवघर इलाका इसके लिए बदनाम है। यहाँ के युवा घर बैठे फोन कॉल कर अकाउंट से लाखों उड़ा लेते हैं। किशुन भी जेल से आने के बाद इसी काम में लग गया। अपने साथियों के साथ मिलकर और बैंक का अधिकारी बनकर लोगों को फोन करता और अकाउंट से लाखों गायब कर देता। सीआईडी के एसपी कार्तिक ने बताया कि किशुन ने रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को एसबीआई बैंक का यूनो ऐप इंस्टॉल करने और उसे रिकवर करने को लेकर फोन किया और अकाउंट से 3,36,000 रुपए उड़ा लिए। सीआईडी की टीम ने इस पर काम करते हुए किशुन मंडल को गिरिडीह जिला के चापुआडीह थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। आपको जानकर हैरानी होगी, किशुन सिर्फ 8वीं तक पढ़ा है, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी फर्राटेदार बोलता है। जब यह अधिकारी बनकर लोगों को फोन करता तो किसी को विश्वास नहीं होता कि यह सिर्फ 8वीं पास है। पुलिस ने किशुन के पास से 2 मोबाइल, 2 चेकबुक, 3 पासबुक, 4 एटीएम, 1 पैन कार्ड और 2 कियोस्क कार्ड बरामद किया है। आज हम लोगों का रांची साइबर क्राइम थाना का कांड संख्या 1721 का जो पिछले साल अप्रैल माह में दर्ज था, तो उधर एसबीआई का यूनो ऐप को एक्टिवेट कराने के नाम पे फ़ोन करके ओटीपी भेज करके और उसके माध्यम से करीब 3,36,000 रुपया ठग लिया गया। तो उसका एक मुख्य आरोपी है रामकिशन मंडल, उसको हम लोग गिरिडीह से गिरफ्तार किए हैं और उनको आगे हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। उनके पास से चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड्स वगैरह हम लोगों को मिला है। इसका आपराधिक इतिहास ऐसे रहा है कि पहले डकैती वाला मामला में जेल जाते थे और उधर से आने के बाद अभी जो है अपना मॉडस ऑपरेंडी चेंज करते हुए ये अभी साइबर क्राइम में बहुत दिनों से इन्वॉल्व है। तो इसका अन्य केसेस में जो जिनके कांडों में साइबर क्राइम में इन्वॉल्व है, तो उस संबंध में हम लोग अभी वर्क कर रहे हैं कि बहुत जल्दी जो है वो कंप्लीट खुलासा हो जाएगा और इनको जो कानूनी प्रक्रिया अधीन जो भी कार्रवाई करना है इनके विरुद्ध किया जाएगा। ये जो है एसबीआई कस्टमर केयर के नाम पे सबको कॉल करते हैं और वो करने के बाद जो है अगर उनके पास यूनो ऐप उनके मोबाइल में डाउनलोडेड है तो उस ऐप को रीएक्टिवेट करने के नाम पे जो है ओटीपी मंगाता है, फिर उनके अकाउंट को हैक करके उसमें से जितना पैसा है वो सारा पैसा ठगता है। इसमें एक ही चीज़ हम बार बार सभी जनता से अपील यही कर रहे हैं कि आप कोई भी कॉल्स इस टाइप का आता है तो आप उसको रिस्पॉन्ड मत करिएगा। अगर आप बात भी कर लिए है तो ज़रूर अपना बैंक अकाउंट का ब्रांच में जो ऑफिशियल्स उपलब्ध है उन लोगों से कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि बैंक कभी जो है कॉल सेंटर रख करके किसी को कॉल नहीं करवाता है। ब्रांच मैनेजर के नाम पे हो या अकाउंटेंट का हो या कैशियर का हो, कोई भी कॉल्स आपका अकाउंट एक्सपायर हो जाएगा, अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, इस टाइप का कॉल्स आता है तो काइंडली उसको आप एंटरटेन मत करिए। रादर उनको जो है उस संबंध में कोई भी सूचना है जिस नंबर से ऐसे कॉल्स आ रहा है तो वो सारा नंबर्स भी हम लोगों को दिया जाए, क्योंकि अभी रांची साइबर क्राइम थाना से जो है इस टाइप का शिकायतें जितना आता है डायल 100 और अभी तो 112 है, 112 में इसका शिकायत अभी आने लगा है और जितना नंबर्स वैसे आ रहा है उस पर भी हम लोग मार्क करके और उन लोगों का भी हॉटस्पॉट मॉनिटर करके और उन लोगों का भी गिरफ्तार करने में हम लोग लगे हुए हैं।
और पब्लिक से यही अपील रहेगा, वैसे कॉल्स कोई बैंक ब्रांचेस नहीं करता है, तो करेगा वैसे कॉल्स आएगा तो ज़रूर उस नंबर को आप एक बार उसमें भी स्पैम, अपना मोबाइल में भी स्पैम करके आप मार्क कर सकते हैं, जिससे वो जो है पूरा ऑल ओवर इन नेटवर्क्स में वो अपलोड हो जाएगा। उस नंबर से कहीं भी कॉल करेगा तो वो साइबर क्राइम फ्रॉड करके आ जाता है। तो दैट इज़ अनदर वे। एंड दूसरा जो है उसको हम लोगों को भी ज़रूर लिखवाना सुनिश्चित करें, ताकि हम लोग उस पर वर्क करके कार्रवाई कर सकते हैं। सर ये अकेला था या फिर इसके साथ और भी लोग इसके साथ कुछ लोगों का नाम आया है, उसका पूरा गैंग के बारे में हम लोग वर्क कर रहे हैं। सर किस तरह से ये सीखा, कैसे इसने कुछ बताया आप तक कि किस तरह से ये कुछ कुछ बताया है, कुछ कुछ बताया है, हम लोग उसमें वर्क कर रहे हैं। अच्छा, पहले तो ये टीम व्यूअर और स्क्रीन शेयर वाला ऐप करता था, तो ये क्या योनो ऐप का भी नकली ये लोग डाउनलोड करवाता है, कैसे ही सोई? नहीं, यूनो ऐप का ये नकली, ये तो एसबीआई का ऐप एसबीआई का ऐप है, उसका नकली नहीं है। ये खाली फ़ोन करके बोला है कि आपका ऐप को हम लोग रिकवर करा देते हैं। एक आपका जो डेटास जो आता है ना, बैंक अकाउंट डेटा और मतलब आपका मोबाइल नंबर किस बैंक अकाउंट डेटा के साथ लिंक्ड अप है, ये सारा चीज़ जो है हम लोग कहीं ना कहीं शॉपिंग मॉल में किसी कॉन्टेस्ट में जाते हैं और जहाँ भी ज़रूरत पड़ता है उधर हम लोग लिखवा देते हैं, और उधर से ही हम लोगों का अकाउंट नंबर एंड मोबाइल फ़ोन, उससे टैग्ड मोबाइल फ़ोन जो है लीक होता है। तो उस पर हम लोगों को उस पर भी थोड़ा रिफ्रेन करने की ज़रूरत है। तो उधर से इन लोगों का एक अलग उसको बाहर ले जाओ यार, बाहर ले जाओ तो, या उसको फ़ोटो खींच लेते, फिर उसके बाद हम लोग आराम से बात। फ़ोटो हो गया ना? नहीं, साथ में नहीं लेते यार, साथ में होगा तो लगेगा कि हम ही सरगना है। तो इन लोगों का वैसे डेटा जो है उसको खरीदने बेचने के लिए एक अलग टीम रहता है, और वो इतना फिजल्ड आउट रहता है कि कहाँ से कौन खरीदता है ये पता चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक डेटा 5 रुपया उस टाइप का जो है, कोई इंश्योरेंस एजेंट आ गया तो इंश्योरेंस एजेंट का तो आपको नंबर देना ज़रूरी ही है। तो उधर से कभी इंश्योरेंस एजेंट्स को ये लोग पकड़ लिया किसी को, अब उसके माध्यम से खरीद लेगा। और इंश्योरेंस एजेंट्स भी बेचता है कि एक डेटा जो है 5 रुपया के रूप में, उसका कितना, उसके पास कितना अकाउंट्स है, वो सारा चीज़ डिटेल्स देता है। तो दिस इज़ हाउ हमारा डेटा जो है जितने जगह पर हम लोग फैलाए हुए हैं, तो उधर से लीक होने का संभावना ज़्यादा रहता है। तो इस अभी हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं कि जो भी इस टाइप का डेटा कलेक्ट करके इन इस टाइप का कॉल सेंटर चलाने वालों को बेचता है, तो उन लोगों पर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी ही इस पर भी आपको जो है सफलता मिलने की संभावना ज़्यादा है। और ये इधर सिर्फ इधर नहीं है, वो कोलकाता से कहीं डेटा खरीद कर आता है, कहीं फोटोस्टैट मशीन पर आप अपना पासबुक फोटोस्टैट करने के लिए कहीं चले गए, तो फोटोस्टैट मशीन तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक हो गया, तो वो एक कॉपी आपको दे देगा, एक कॉपी स्टोर करके रखेगा, और फिर वो एक पेज जो है 5 रुपए के लिए बेचता है। इस तरह के रांची में कहीं अभी तक नहीं आया है रांची में, जितना हमारा इन्वेस्टिगेशन में आया है सब डेटा बेचने वाला सब कोलकाता और उस इलाका का ही आया है। बट कोलकाता तो नहीं होगा, कोलकाता से आगे बढ़ेंगे तो वो डेफिनेटली तार इधर कहीं जुड़ा हुआ होगा, तो उसमें हम लोग वर्क कर रहे हैं। बहुत जल्दी जो है इसमें खुलासा होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग भी बहुत क्लेवर है कि डेटा इधर के लोग जो है वो दूसरे स्टेट से ही डेटा खरीदेगा, इधर का डेटा नहीं खरीदेगा। तो मोस्ट टाइम्स आप देखेंगे तो रांची में जितना कंप्लाइंस हो रहा है, तो उन लोगों का अपराधी पूरा ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेड आउट होगा। और झारखंड का अपराधी लोग जो है दे विल बी वांटेड इन अदर स्टेट्स। तो ये लोग उसमें भी ये लोग जो है सावधानी बरतते हुए ही करता है। बट हम लोग इसमें बहुत हद तक काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी जो है आपको इस पर बहुत बड़ा काम आपको दिखेगा। एजेंसी से कलेक्ट करते हैं। एयरटेल मनी, एक बार जमशेदपुर में केस हुआ, एयरटेल मनी का जो कॉल सेंटर है उस कॉल सेंटर से कलेक्ट हुआ नंबर्स और आपका बैंक अकाउंट नंबर। तो सर कमीशन का भी इस्तेमाल होता है कि जैसे अकाउंट्स वगैरह को कमीशन ले लिया जाता है, 10% फ्रॉड का पैसा आता है, कुछ ऐसा इस तरह का भी मामला लगातार आता नहीं, क्या चीज़ हम समझे नहीं। है। किसी के बैंक अकाउंट
कमीशन पे ले लिया जाता है कि आपको इतना परसेंट मिलेगा फ्रॉड का पैसा उसका ट्रांजैक्शन? ये बेसिकली ये जो आप जो बोल रहे हैं ना, वो साइबर क्राइम में म्यूल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। बेसिकली क्या है कि जो पढ़ा लिखा आदमी है वो लोग तो अपना बैंक अकाउंट और एटीएम कार्ड जो है किसी को नहीं देता है, बट जो अनपढ़ लोग हैं, लेबर क्लास के हैं, तो उनका बैंक अकाउंट कहीं खुल गया तो उन लोगों से जो है ये लोग एटीएम कार्ड्स खरीदते हैं और बोलते हैं कि हम इस एटीएम कार्ड के एवज में आपको इतना 1000 रुपया आपको हर महीने दे दूंगा। और वो लोग तो अनपढ़ है तो उनको ज़्यादा जानकार नहीं होता है, तो उनको पैसा मिलता है तो बढ़िया है करके वो इसके लिए इसमें जो है वो विक्टिम हो जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि पकड़ेगा तो या तो उनको पकड़ेगा या तो मोबाइल सिम जिसके नाम पे है तो उनको पकड़ेगा, तो ज़रूर दोनों जो है अपने नाम पे नहीं रखेगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल है ना सर, आर्मर में किसी लड़का से को बैकग्राउंड क्या है इसका? इसका बैकग्राउंड ये तो डेकॉइट है। और ऐसे मतलब कोई पढ़ाई लिखाई वगैरह पढ़ाई लिखाई इसका उम्र क्या है? 35 है। पढ़ाई कहाँ से तक का है? कुछ मुझे तो बोला कि नहीं पढ़े। नॉन मैट्रिक। और ये जिसमें कंप्लेनेंट है ये क्या आर्मी का अफसर है? हाँ, कंप्लेनेंट आर्मी का अफसर। तो ये सर सिंगल ही अपना पूरा सिस्टम चलाता था या नहीं। जामताड़ा फिल्म वगैरह में दिखाया गया है कि पूरा ये लोग का है? नहीं, ये सब कोई कहीं जो है सिंगल कोई सिस्टम नहीं चलाता है। इसमें बहुत तरह का प्लेयर्स होते हैं, बहुत लेवल का प्लेयर्स होते हैं। वही हमने बोला ना, कोई डेटा खरीद कर देने वाला हो गया, कोई जो है सिम खरीद कर देने वाला हो गया, कोई जो है एटीएम कार्ड या बैंक अकाउंट्स खरीद कर देने वाला हो गया, फिर उसको इकट्ठा करके उसको यूज़ करते हैं। तो ये एक बड़ा इंडस्ट्रीज़ के रूप में ये काम करता है, बट उसमें जो है छोटा छोटा पैसा ही चोरी होता है एंड वो एक जगह पर सीमित नहीं रहता है। मतलब अब मान लीजिए डेटा कलेक्ट करके देने वाला जो है कहीं बंगाल में सेटल्ड है, अब सिम खरीद कर देने वाला कहीं राजस्थान का है, जो चोरी गया मोबाइल फ़ोन या सिम जो है या साहिबगंज का है, और कोई उसको सॉफ्टवेयर यूज़ करके ये जो कॉल सेंटर टाइप बात करके ठगने के लिए जो है वो टेक्निकल टीम हो गया वो। तो वो लोग जो है अपना लैंग्वेजेस में स्पेशलाइज्ड रहते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत जगह घूम के अपना काम करने के लिए जाते हैं, तो उस जगह का लैंग्वेजेस बढ़िया से सीख लेते हैं। तो उससे आपको ये लगेगा कि अब मान लीजिए इधर से तमिलनाडु में किसी को कॉल करना है, तमिलनाडु में तमिल में फ़ोन करके बात करेंगे तो बात करने में ये लगेगा कि वो तमिलनाडु का ही आदमी बात कर रहा है टाइप, तो फिर नेचुरली जो है वो ठगा जाएगा। तो इस टाइप का स्पेशलाइज्ड एज रूप में ये लोग काम करते हैं। बट तो सर ये जामताड़ा और करमाटांड़ का ही इलाका था, अभी झारखंड में किस इलाके में ये गैंग काम कर रहा है? अभी फ़िलहाल हम लोग बोलेंगे तो एक देवघर का कुछ गांव इसमें चयनित है, और इसके अलावा हम लोगों का मेन जो है जामताड़ा है। इन दोनों अभी बड़े पैमाने पे करके हम लोग देखेंगे तो इन दोनों थोड़ा सा है। गिरिडीह धनबाद ट्रांजिट रूट में आने के कारण जो है उधर का लोग इन दोनों से जो संपर्क में रहता है वो लोग उधर भी संपर्क में रहता है। ठीक। इसमें इसका रोल क्या था? इसमें बेसिकली अकाउंट में पैसा जाता है, पैसा जाता था, ये खुद भी वो पैसा को यूज भी करता था। कॉलर भी कॉल यही किया था? कॉल यही किया था क्या? कितना ये कॉल नहीं किया मतलब पाया गया? तो ये अभी तक का अनुसंधान में बोला है कि करीब 10-15 लाख तक कम कमाए हैं करके बोला। 15 लाख कमीशन में? कमीशन में नहीं है, ये कमीशन कोरी थोड़ी है, ये तो खुद ही जो है ले लेता था। इससे भी कोई पैसा लेता होगा ना? हाँ, वो इससे जो लेता है तो उसके बारे में नहीं बताया। ये 3-4 फ्रेंड्स एक साथ मिल के जो है ये बनाया था और कराया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in